आज हम पहुंचे हैं कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र हंस के घर। उनके घर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। ऐसा आमतौर पर कुछ आलीशान घरों के बाहर का दृश्य होता है, लेकिन कुछ वास्तविकताएं इतनी अकल्पनीय होती हैं कि वास्तविकता होते हुए भी संकोच उन्हें घेर ही लेता है। ऐसा ही एक किस्सा गुल्हा हलका के कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र हंस का है। पुराना जर्जर मकान, टूटी फटी दीवार, कुछ पुराना सामान और एक हल्का चूल्हा, ये है कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र हंस का घर। गुल्हा के लोग इनके बड़ों को पैर छूकर सम्मान देने और अपने से छोटों को गले लगाने के अंदाज से कायल है, और क्षेत्र में लोग इनके साथ ऐसे सेल्फियां लेना चाहते हैं जैसे ये कोई सेलिब्रिटी हो। अगर देवेंद्र हंस के बैकग्राउंड की बात की जाए तो अक्सर कहा जाता है कि राजनीति एक दलदल है और राजनीति में धनाढ्य और क्रिमिनल व्यक्ति का ही बोलबाला है। लेकिन वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में गुहिला की जनता ने ताऊ देवीलाल के उस नारे को सत्य कर दिया कि लोक लाज लोक राज से चलता है। जनता ने देवेंद्र हंस को आजाद प्रत्याशी के तौर पर अपना उम्मीदवार बनाया और 30,000 वोटों से नवाज दिया। वर्ष 2019 का विधानसभा चुनाव जनता ने अपने बल पर लड़ा और देवेंद्र हंस की रैलियों में गदर फिल्म के डायलॉग का नारा गूंजने लगा कि अगर पाकिस्तान वीजा नहीं देगा तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा, और अगर पार्टियां देवेंद्र को टिकट नहीं देगी तो क्या देवेंद्र हंस विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। परंतु इस बार परिस्थितियां इसके बिल्कुल विपरीत देखने को मिली, जहां पर जनता की आवाज को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के उस देवेंद्र हंस को गुहिला विधानसभा सीट का टिकट दिया, जिसके पास हरियाणा रोडवेज की बस की टिकट के पैसे नहीं थे। जनता ने देवेंद्र हंस को एक तरफ समर्थन देकर जीत की ओर अग्रसर कर दिया है। हंस के व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के बीच हम देवेंद्र हंस से बात करने पहुंचे हैं। हमारे साथ इस समय कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र हंस है। देवेंद्र जी, जनता आपको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रही है, क्या कारण मानते हैं कि आज भी लोग नेताओं से जब नफरत करते हैं तो लोग आपके साथ सेल्फी लेने के लिए ललायत हैं? ये गुल्हा की जनता का प्यार है और देखो इसमें कोई शक नहीं है। जनता मिलना चाहती है। मेरे कार्यक्रम व्यस्त होने के कारण मैं लोगों से, मेरी गुल्हा की जनता से मिल नहीं पा रहा, और आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपका हूँ और आपका ही रहूँगा। कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण मैं आपसे ना तो कई कारणवश फ़ोन भी नहीं कर पा रहा, आपसे मिल भी नहीं पा रहा हूँ, और चुनाव के बाद मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। धन्यवाद। देखिए, आपने राजनीति की दिशा और दशा बदल दी। अक्सर कहा जाता था राजनीति दलदल है, धनाढ्य लोगों की है, तो आज के कार्यक्रम और जनसभाएं देखकर ऐसा लग नहीं रहा। देखो, जब राजनीतिक में आए हम कुछ बदलाव करने के लिए आए हैं, कुछ नया करने के लिए हैं, और हमारे प्रिय नेता माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यही उसका विजन है कि जनता और जो नेताओं का मेल सीधा होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, और उसी सिद्धांत को, ये उस पद्धति को, उस पद चिन्हों पर चलते हुए हम भी ये जनता और मेरे बीच में कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। जनता सीधी मेरे से मिलनी चाहिए और मैं जनता के साथ वन टू बात करता रहूँ। देवेंद्र जी, अक्सर चुनावी दौर में नेता झूठे दावे और वादे करते हैं। आप जनसभाओं में जाते हैं, लोग मांगे रखते हैं, आप साफ मना कर देते हैं कि जो मेरे हाथ में होगा मैं वो करूँगा। अक्सर चुनावी दौर में झूठे दावे और वादे तो कर लेने चाहिए। नहीं, देखो क्या है, ये जनता कब, ये देखो उन झूठे वादों से तंग आकर तो जनता मेरे को इतना प्यार कर रही है, तो मैं यही है कि मैं जनता को स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि जो काम मेरे से हो सकते हैं मैं उन कामों के लिए हाँ करूँगा। जो वादे मेरे से नहीं हो सकते मैं उसको पेंडिंग रखते हुए माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समक्ष लाकर उसको हल कराने का प्रयास करूँगा। देवेंद्र जी, बात करें, अक्सर जनसभाओं में आप हों या आपकी पत्नी हो, वोट मांगते हुए भावुक हो जाती हैं, क्या कारण है? देखो, इसमें जिस प्रकार एक गरीब के बेटे को माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और कांग्रेस पार्टी ने, माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक विश्वास जताया है, एक मैं कहता हूँ निष्ठावान कार्यकर्ता को
आगे बढ़ाने का प्रयास करें, गरीब कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास, क्योंकि हमने पहले भी किसी दूसरी पार्टियों में काम करके देखा है, अपना सब कुछ न्यौछावर किया पार्टी के लिए, परंतु उसने वो नहीं हमारी यानी कि मेहनत को नहीं स्वीकारा, हमारे समर्पण भाव को नहीं स्वीकारा। तो और खुशी मिलती है, ये खुशी के आंसू हैं कि एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को एक बहुत बड़ा मान सम्मान देना, ये कांग्रेस के पार्टी में ही है, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही कर सकते हैं ऐसे काम। देवेंद्र जी, बात करें, अक्सर आलीशान घरों के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी जाती थी, लेकिन आपका घर का टूटा हुआ दरवाजा, पुरानी छत, कच्ची छत और जर्जर हालत के मकान के बाहर कार्यकर्ताओं की इस तरह की भीड़, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये नहीं लगता घर देखकर कि ये किसी नेता का घर है? ना चलो, समय और परिस्थितियाँ एक सी नहीं रहती, समय बदलता है। तो इसमें देखो क्या है, मेरा छोटा घर है या टूटा घर है या कैसा भी है, मेरे ऊपर एक जिम्मेवारी मिली है। क्या जिम्मेवारी है कि मेरे गोला की जनता को दुख को दूर करने की जिम्मेवारी है कि मैं कुछ काम आ सके। और इसमें और इस कार्य में मकान नहीं देखा जाता, ना कोठी देखी जाती, ना झोपड़ी देखी जाती है। मेरा काम बस यही काम है कि गोला की जनता को के दुख को दूर करूं, उनकी समस्याओं को दूर करूं और गोला को प्रगति के रास्ते पर लेके जाऊं। देवेंद्र जी, इस समय तो नेता ठीक होते हैं, चुनावी दौर है, लेकिन जैसे ही चुनावी दौर गुजर जाता है तो नेता बदल जाते हैं। अक्सर जो लोग उनके साथ होते हैं वही उनकी खिलाफत करना शुरू कर देते हैं। किस तरह देखते हैं, मेंटेन कर पाएंगे इन लोगों को? ना देखो, जो मेरे साथ साथी रहे हैं, अब भी साथ हैं, पहले भी साथ थे और अब भी साथ हैं, कोई नहीं बदला। सब एकजुट सबसे एकजुट होकर और निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं, और तभी तो हमें इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। और बड़ी से बड़ी पार्टियों के गद्दावर नेताओं ने यहाँ आकर हाजिरी लगाई है। देवेंद्र जी, आपके विजन की बात करें, आपका विजन क्या होगा गोला चीका के लिए? सबसे पहला देखो, विजन हमारा स्पष्ट रूप है। एक तो नशे के खिलाफ हमने बहुत बड़ा अभियान छेड़ना है, नशे को ख़त्म करने का काम करना है। और एक हमें ये जो जर्जर हालत, टूटी हुई सड़कों की हालत है, उसको ठीक करना। और एक जो स्टेडियम, जो खेलों का हब है हरियाणा, परंतु उससे हमारा गोला क्षेत्र दूर है। जब हम आए सरकार में, हमारी हिस्सेदारी होगी, तो स्टेडियम में कोच की व्यवस्था करेंगे और अपने बच्चों को खेल के स्तर में आगे बढ़ाने का काम करें। एक स्किल शिक्षा के साथ साथ बच्चों को स्किल शिक्षा देने का काम करेंगे हम। ये ऐसी कई चीज़ें हैं जो आने के बाद हम गोला के क्षेत्रों को देंगे। एक रोजगार के मामले में गोला का क्षेत्र रोजगार के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, नशे के कारोबार में ज़्यादा है, और ख़ासकर जो नेता द्वारा फैलाया गया नशा, उस पर गहरी चोट मारने का काम करेंगे हम। देखिए, पूर्व विधायक भी इस तरह के दावे कर चुके हैं, इन्हीं बातों को लेकर चुनाव में आते हैं। आपको लगता है कि दावे पूरे होंगे? देखो, जब विजन होता है तो विजन हमेशा बड़ा ही होता है, और वो विजन पूरा ना होने के पर प्रयास किस भाव से किया जाता है ये देखा जाता है। प्रयास किस भाव से किया जाता है तो ये देखा जाता है। हम वो प्रयास अच्छे भाव से करेंगे, सेवा भाव से करेंगे, निस्वार्थ भाव से करेंगे। और मुझे विश्वास है कि जो ये समस्या हैं गोला की, और जो मैं एक कह रहा हूँ कि हम पूरा करके ही रहेंगे। देखिए, ये कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र हंस से जो बता रहे हैं कि हम राजनीति की दिशा और दशा बदलने आए हैं, हम स्वच्छ और ईमानदारी की राजनीति करेंगे। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि हमारा विजन गोला में साफ है कि हम शिक्षा चिकित्सा पर कार्य करेंगे और गोला चीका से नशे को खत्म करेंगे, ताकि हम नस्ल और फसल की लड़ाई में कामयाब हो सके। दूसरी ओर उन्होंने एक कटाक्ष किया है उन नेताओं पर जो गोला चीका में नशे का कारोबार करते थे। उन्होंने कहा कि उन नेताओं पर भी हम कार्रवाई करेंगे। गोला चीका से खबर फास्ट के लिए हर्ष कुमार।